अल्लाहुम्मा अतइमनी मिन तय्यिबातिका व बारिक ली फ़ीहा वजअलनी मिनश शाकिरीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम, आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त मार्बल कुकीज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है और लुक वाइज तो बहुत ही क्यूट लगती है। देखते ही आपका जी चाहेगा कि आप सारी कुकीज़ खा जाएं। आप इन कुकीज़ को मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, इवनिंग टी में इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगी, किस तरह से ये क्रिस्पी बनती हैं। आज सभी टिप्स आपको इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे हाफ़ कप बटर। तो ये मैंने होममेड बटर लिया है, आप बाज़ार का बटर भी ले सकते हैं। तो इसको यहाँ पर हम अच्छे से बीट करेंगे। आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं, हैंड विक से भी कर सकते हैं। तो हमें इसको 8 से 10 मिनट के लिए बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल लाइट हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए और ये कलर में भी बिल्कुल लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। और अब हम ले लेंगे 1 कप सिंपल गेहूं का आटा, गंदम का आटा, जो चक्की का हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें हम बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और 1 पिंच हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। तो आज की हमारी ये कुकीज़ बहुत ही हेल्दी हैं, क्योंकि इनको हम बटर और गंदम के आटे से बनाकर तैयार कर रहे हैं। हम इसमें ऑयल या मैदे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें मज़ीद हाफ़ कप आटे का ऐड किया है और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से ही हम इसको मिक्स करेंगे। तो हमें इस डो को ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस अच्छे से मिक्स करना है सॉफ्ट हैंड से और इसको हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब हम इस डो को डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में, क्योंकि हमें इसकी मार्बल कुकीज़ बनानी है। तो हमें इसमें हाफ़ में हम ऐड कर देंगे कोको पाउडर और हाफ़ को हम वनीला रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है कोको पाउडर। तो आप कोको पाउडर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है, आप 3 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। और ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। तो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें मिल्क ऐड किया है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाते जाएंगे और एक प्लेट में हम इसको अरेंज करते जाएंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब सभी बॉल्स को हम दरमियान से प्रेस करते हुए इकट्ठा कर लेंगे, मिला लेंगे और फिर हम इसको हाथ की हथेली पर रखकर इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका पैटर्न बनता जाएगा। तो ये बहुत ही इजी होता है। हो सकता है आपको दिखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, मुश्किल लगे, लेकिन आप इसको बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितना आसान होता है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो इसके लिए आप साथ में हेल्प ले लीजिए। बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है ऐसा काम करने में। तो बस यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके ज़बरदस्त सी इसकी कुकीज़ बना लेंगे। तो देखिए कितने खूबसूरत से इसकी डिफरेंट पैटर्न बनकर तैयार हुए हैं। तो मैंने सभी कुकीज़ तैयार कर ली हैं और इनको एक बेकिंग ट्रे में सेट कर लिया है। बेकिंग ट्रे को मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था, तो आप देख सकते हैं। और अब हमारी कुकीज़ जो हैं वो तैयार हैं बेकिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए 140 डिग्रीज़ पर। और अब हम इन बेकिंग ट्रे को सेट कर देंगे बेकिंग ओवन में। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे को सेट कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर हम इसका सेट कर देंगे। तो मैं इसको ऑटो मोड पे कर रही हूँ, तो मैं इसको सिंपल बेक काउंट पे जाकर और इसका मैं वेट सेलेक्ट कर लूँगी और इसको ऑन कर दूँगी। आप इसको 150 डिग्रीज़ पर 12 to 15 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिएगा।
और सेम कढ़ाई या पतीले में भी आप इसको 12 to 15 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सभी कुकीज़ जो हैं वो बेक हो चुकी हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत सा इसमें कलर भी आया है। तो बेकिंग के फ़ौरन बाद आप इसको ना छेड़िएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, टूट सकती हैं। तो मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी क्रिस्पी और जालीदार कुकीज़ बनकर तैयार हैं। तो आप इसको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में, कंटेनर में सेव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी दिनों तक इसी तरह से क्रिस्पी ही रहेंगी। तो बस आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके पास डिब्बा अवेलेबल हो उसमें सेव कर सकते हैं। तो मैं इस डिब्बे में इसको, जो कि एयर टाइट है, इसको सेव कर लूँगी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार यमी सी मार्बल कुकीज़ बनकर हो चुकी हैं तैयार। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप भी मेरे तरीके से मार्बल कुकीज़ की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू, अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।